Hello and welcome all of you on my YouTube channel डॉक्टर MKG ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास 12 के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज में आज एक शॉर्ट नोट के अंतर्गत ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट लिया गया है, जहां आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में अंतर, यानी शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की प्रक्रिया में क्या अंतर होते हैं उसी को हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बेसिक पॉइंट कि भाई शुक्राणु जनन, जैसा कि नाम से लग रहा है कि यह पुरुषों में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है, वहीं अगर अंडाणु जनन की बात करें तो यह मादा में ओवम या अंडाणु बनाने की प्रक्रिया होती है। अगर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया की बात करें तो यह प्रक्रिया पुरुषों में टेस्टिज में संपन्न होती है। हालांकि हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्रजनक नलिका का नाम लेते हैं, लेकिन आप आंसर में वृषण में टेस्टिज में संपन्न होती है, जबकि मादा में यह प्रक्रिया अंडाशय यानी ओवरी में संपन्न होती है। अगर हम शुक्राणु जनन की शुरुआत की बात करें तो यह प्रक्रिया पुरुषों में प्यूबर्टी से यानी 12 से 14 वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाती है, जबकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मादा में यह प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था से ही यानी जन्म होने के पूर्व से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगर हम पुरुषों में इस प्रक्रिया की बात करें तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअसली चलती है। एक बार प्यूबर्टी से शुरू हो गई तो यह अनवरत चलती है, जबकि मादा में यह प्रक्रिया एक डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है, क्योंकि यह भ्रूणीय अवस्था से शुरू होती है, फिर लंबे समय तक इंतजार के बाद प्यूबर्टी पे फिर शुरू होती है। तो अलग अलग अवस्थाओं में यह प्रक्रिया रुक जाती है, इसीलिए इसे हम डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया कहते हैं। अगर हम इसके प्राप्तांक की बात करें, रिजल्टेंट की बात करें, तो एक शुक्राणु की मातृ कोशिका से जहां 4 स्पर्म बनते हैं, एक अंडाणु की मातृका कोशिका से सिर्फ एक सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इंटरेस्टिंग और कंसेप्ट की बात करें तो शुक्राणु जनन में शुक्राणुओं के साथ किसी प्रकार का पॉलर बॉडी नहीं बनता, जबकि मादा में अंडाणु जनन के दौरान ओवम के साथ पॉलर बॉडी का निर्माण भी होता है। अगर एक अंतिम कंसेप्ट के रूप में ध्यान दें तो हम समझ सकते हैं कि यह प्रक्रिया पुरुषों में जो एक बार प्यूबर्टी से शुरू होती है वो जीवन चलती है, जबकि मादा में यह प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था से प्रारंभ तो होती है, लेकिन मीनोपॉज यानी 45 प्लस एज में जाके ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो ये एक बेहद बेसिक कंसेप्ट शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बारे में है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगले वीडियोस में अंडाणु जनन के बेसिक कंसेप्ट के साथ एक बार फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव